अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। पिछली वीडियो में डुलूज फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का पार्ट 1 आपको एक्सप्लेन किया था, जिसे डुलूज वाटर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। और आज की इस वीडियो में पार्ट 2, जिसे हम डुलूज फॉर्म वाटर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं, वो एक्सप्लेन करूंगा। ये सिस्टम किस तरह काम करता है, कहाँ लगाया जाता है और इसका वर्किंग मैकेनिज्म किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और मालूमात हासिल करें डुलूज फॉर्म वाटर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, आग जब भी लगती है, वो आग लगने का सबब ये होता है कि तीन चीज़ें आपस में मिलकर वो आग को प्रोड्यूस करती हैं, जनरेट करती हैं। वो तीन चीज़ें क्या होती है? नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 फ्यूल और नंबर 3 हीट। ये तीनों चीज़ें आपस में मिलती है तो हीट ट्रायंगल बनाती है, फिर वो आग भड़कती है, आग लग जाती है। जब भी अगर कहीं आग लगी हो, इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ को हम रिमूव करेंगे तो वो आग डिफ्यूज़ हो जाएगी, या इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ नहीं होगी तो वो आग नहीं लगेगी। यहाँ पर फॉर्म वाटर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसमें से भी हम क्या करते हैं कि ये एक चीज़ इन तीनों में से एक रिमूव करेंगे तो वो आग डिफ्यूज़ हो जाएगी। जैसे आपने पोर्टेबल फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किए, इसी तरह का ये एक सिस्टम होता है, पर ये एक बड़ी एरिया के लिए यूज़ होता है और ये ऑटोमेटिक यूज़ होता है। जहाँ पर एक्स्ट्रा हैज़र्ड हो, वो एक्स्ट्रा हैज़र्ड हमें जो होती है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में होती है, ट्रांसफार्मर में होती है, जो वेसल लगी होती है या टैंक लगी होती हैं केमिकल प्लांट में, उनके लिए ये चाहिए होती है। डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, वहाँ पर लगाया जाता है। और ये वाटर फॉर्म डिल्यूज जो सिस्टम होता है वो रोकता है या प्रोटेक्ट करता है लार्ज एयरक्राफ्ट हैंगर को, या ऐसी जगह पे आग लगे तो वो आग लिक्विड का फ्यूल हो, वो आग लगे तो वो पानी से बुझ नहीं सके, या वो आग का फैलने का बहुत हमें खदशा हो, वो आग को फ़ौरन काबू किया जाए, आग को फैलने से रोका जाए। उस सूरत में ये डुलूज फॉर्म वाटर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाता है बड़ी एरिया के लिए, जैसे आग कहीं फैले भी नहीं, आग को फ़ौरन काबू किया जाए। और ये फोम का सिस्टम लगाया जाता है क्लास ए और क्लास बी के लिए। क्लास ए वो क्लास होती है फायर की, जैसे हमें लकड़ी में आग लगती है, कपड़े में आग लगती है, प्लास्टिक में आग लगती है, उसको क्लास ए बोलते हैं। और क्लास बी वो कहलाती है जैसे कि कोई लिक्विड ऑयल हो जिसे आग लगे, फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, उसको आग लगती है, केरोसिन है, उसको आग लगती है, डीजल है, उसको आग लगती है। ऐसा लिक्विड जिसे आग लगे और उस आग को हम पानी से बुझा नहीं सके, उसके लिए ये फोम फायर एक्सटिंग्विश छोटे लेवल पे इस्तेमाल होता है, और फोम वाटर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक बड़े लेवल पे इस्तेमाल होता है। और ये ऑटोमेटिक इस्तेमाल होता है। ऑटोमेटिक के लिए इसमें डिलूज वाल, पाइपिंग और टैंक, ये सारा सिस्टम मिलकर एक ये डुलूज फोम वाटर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम यूज होता है। फोम वाटर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में जो फोम यूज होता है वो AAA फोम कंसनट्रेट यूज होता है, या फ्लोरोप्रोटीन फोम यूज होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट यूज होता है। ये केमिकल नेम है जो इस फॉर्म में यूज होते हैं। तीन चीज़ें आपस में मिलकर फायर ब्लैंकेट बनाती है। वो तीन चीज़ें कौन सी होती है? नंबर 1 वाटर, नंबर 2 फोम कंसनट्रेट और नंबर 3 एयर। क्योंकि जो इस सिस्टम में वाटर भी होता है और फोम कंसनट्रेट भी होता है, जब ये दोनों आपस में मिलकर निकलते हैं तो इनके साथ एयर मिक्स हो जाती है, और ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर होमोजेनियस फोम ब्लैंकेट, एक किस्म का ब्लैंकेट बना देते हैं। और ब्लैंकेट की मदद से एयर की ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, और जो फायर की ट्रायंगल होती है उस ट्रायंगल में से हीट और फ्यूल, ये दोनों चीज़ें रह जाती है, इसलिए ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, इस तरह से आग डिफ्यूज़ हो जाती है। उस सूरत में ये डुलूज फॉर्म वाटर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाता है बड़ी एरिया के लिए, जैसे आग कहीं फैले भी नहीं, आग को फ़ौरन काबू किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर देखें, ये एक ड्राइंग है जो फॉर्म डुलूज फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की। इसकी मदद से हम समझेंगे कि फॉर्म डुलूज फायर स्प्रिंकलर सिस्टम किस तरह काम करता है। सपोज करें ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, यहाँ ये ओपन टाइप के स्प्रिंकलर लगे होंगे या हाई एक्सपेंशन जनरेटर लगे होंगे, ये पाइपलाइन के साथ। जो ये एरिया है ये यूज़ होती है ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए, या ट्रांसफार्मर के लिए, या टैंक वेसल प्रोटेक्शन के लिए, या डिस्टिलेशन कोई प्रोसेस है
वहाँ के लिए यूज़ होती है, या एयरक्राफ्ट हैंगर है, या फ्यूल स्टेशन है। ये सारे मखसूस एरिया हैं जहाँ पर ये ऑयल का प्रोसेस होता है। वो ऑयल जो है पानी से वो आग को डिफ्यूज़ बुझाता नहीं है, इस वजह से ये फोम डिल्यूज फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाता है। इस लाइनों में जो आपको नज़र आ रही है मेन हाइड्रेंट नेटवर्क है, यहाँ से पानी आता है हाइड्रेंट नेटवर्क से, या पीछे फायर फाइटिंग के पंप लगे हुए हैं, वो पंप से पानी आ रहा है, और नीचे ये गेट वाल है, फिर स्टेनर है, फिर डिल्यूज वाल लगा हुआ है, और उसके आगे प्रोपोर्शनल है, और ये फॉर्म ब्लेडर टैंक है। फॉर्म ब्लेडर टैंक प्रोपोर्शनल के भी साथ लगी हुई है, और डिल्यूज वाल से पहले भी एक लाइन इसके साथ कनेक्ट है। फॉर्म ब्लेडर टैंक और प्रोपोर्शनल सिस्टम किस तरह काम करता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर ये सिस्टम आप देखें डिल्यूज वाटर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम उसी की तरह ही होता है। यहाँ पर सेंसर लगे होते हैं, वो हीट डिटेक्टर भी हो सकते हैं, स्मोक डिटेक्टर भी हो सकते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के ये सेंसर हैं जो डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करके ये सिग्नल पैनल को देते हैं। रिलीव कंट्रोल पैनल है, ये सेंसर जैसे सेंस करेंगे और पैनल को सिग्नल जाएंगे, पैनल फिर डिल्यूज वाल को एक्टिवेट कराता है। डिल्यूज वाल के साथ ही सोलोनाइड वाल लगा होता है, वो पानी को आगे जाने देता है। डिल्यूज वाल के आगे जो ये लाइनें हैं इसमें कोई भी पानी या कोई भी फॉर्म नहीं होता, ये खाली होती है। डिल्यूज वाल के पीछे मेन लाइन होती है, इसमें पानी प्रेशराइज होता है, और ये ब्लेडर टैंक के पास भी पानी प्रेशराइज होता है। फोम ब्लेडर टैंक के अंदर एक प्लास्टिक का बलून होता है प्लास्टिक फॉर्म में, उसके अंदर हाई एक्सपेंशन फोम एजेंट डाला जाता है। हाई एक्सपेंशन फोम एजेंट इस तरह होता है जैसे हम शैम्पू नहाने के लिए यूज़ करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में एक केमिकल होता है, वो इस बलून के अंदर डाल देते हैं, फिल किया होता है। इसको फिल किया होगा, ये एक्सपेंड हुआ होगा, और इसकी साइडों में जो है पानी फिल होता है। ये अंदर जो बलून होगा ये प्लास्टिक का या डायफ्राम होगा, उसके अंदर हम हाई एक्सपेंशन फोम एजेंट डालेंगे जिसे कंसनट्रेट सॉल्यूशन कहा जाता है। और इस हाई एक्सपेंशन सॉल्यूशन या इस बलून के बाहर वाली साइड है जो शेल और बलून के बीच वाली स्पेस है, इसमें पानी का प्रेशर होता है। जो डिल्यूज वाल होता है, डिल्यूज वाल से इसमें पानी आ रहा होता है, वो बलून के बाहर होता है, इस टैंक के अंदर होता है, मगर जो इसमें अंदर प्लास्टिक का डायफ्राम या बलून है उसके बाहर वो पानी प्रेशराइज होता है, और बलून के अंदर जो है हाई एक्सपेंशन फोम एजेंट होता है, शैम्पू जैसे हम यूज़ करते हैं उसकी तरह बिल्कुल होता है, और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो लिक्विड फॉर्म का शैम्पू जब ये डिल्यूज वाल एक्टिवेट होता है, पानी को आगे जाने देता है, तो ये जो एजेंट है वो भी इस प्रोपोर्शनल में आता है। प्रोपोर्शनल क्या करता है कि एक रेशो होता है, जो इस एजेंट का रेशो और इस पानी का रेशो, कितना पानी होना चाहिए और कंसनट्रेट सॉल्यूशन होना चाहिए, तो नॉर्मल 0.3 से 6% ये एजेंट डाला जाता है, या हाई एक्सपेंशन फॉर्म सॉल्यूशन या कंसनट्रेट सॉल्यूशन कहा जाता है। सपोज हम कर रहे हैं ये 3% AAA फॉर्म एजेंट है या कंसनट्रेट सॉल्यूशन है 3%, और 97% ये पानी होगा। यहाँ पर दोनों ये मिक्स होंगे, मिक्स होकर फिर आगे ये लाइन के जरिए पिन टाइप की ये नोजल है उससे निकलेगा, या फॉर्म जनरेटर है उससे निकलेगा। ये साइड में जो नज़र आ रहा है हाई एक्सपेंशन फॉर्म जनरेटर है, और नीचे ये ओपन स्प्रिंकलर है, इनसे निकलेगा। जब ये प्रोपोर्शन होता है, पानी और ये एजेंट आपस में मिक्स होते हैं, जब जैसे यहाँ से बाहर निकलता है तो एटमॉस्फेयर एयर भी इनके साथ मिक्स हो जाती है। ये तीनों चीज़ें जो वाटर केमिकल एजेंट जो हाई एक्सपेंशन एजेंट होता है, ये हाई प्रेशर से दोनों ही जब निकलते हैं एटमॉस्फेयर में निकलते हैं, तो एयर इनके साथ मिक्स होती है, ये फॉर्म जनरेट करते हैं, फॉर्म फॉर्म में होते हैं। जब लाइनों में ये आ रहे होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे यहाँ पर एटमॉस्फेयर एयर इनसे मिलेगी तो ये फॉर्म बना देगा, और ये फॉर्म की शावरिंग होगी, और इस तरह से जो कहीं भी आग लगी हुई है या स्मोक डिटेक्टर है या हीट डिटेक्टर है जिसने भी इसने डिटेक्ट किया, और ये ऊपर से शावर होना शुरू हो जाएंगे, ये फॉर्म की फॉर्म में शावर होंगे, और नीचे कोई भी आग लगी हुई है उसके फॉर्म का एक ब्लैंकेट, एक लेयर या एक तह बना देंगे। एटमॉस्फेयर की एयर या ऑक्सीजन उसमें मिक्स नहीं होगी, वो आग डिफ्यूज़ हो जाएगी, वो आग बुझ जाएगी। फोम की यहाँ पर जो शावरिंग होगी वो इस तरह सपोज होती है जैसे हम नहाते हैं, पहले बाल हमारे पानी से गीले होते हैं, और शैम्पू और पानी आपस में मिक्स करके जो लगाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर होती है, शैम्पू पानी मिलकर इसमें एक फोम बन जाता है बालों में।
इसी तरह सेम ही ये प्रोसेस होता है, इसमें फोम ब्लेडर टैंक में कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है और ये प्रोपोर्शनल जो है पानी और सॉल्यूशन को दोनों को मिक्स करता है, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में आते हैं और जब बाहर नोजल से निकलता है ये एजेंट और वाटर आपस में एक फोम बन जाता है और फोम आग के ऊपर शावर होता है तो वो आग में ऑक्सीजन मिक्स नहीं होती और आग डिफ्यूज़ हो जाती है। वो सेम प्रोसेस ही यूज़ होता है। दोस्तों उम्मीद है कि डुलूज फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के पार्ट 2 के डुलूज फोम वाटर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, आप पूछ सकते हैं और कमेंट की फॉर्म में लिखकर क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।